बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है फस्चूला नसूर या बगंडर। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे जिसके इस्तेमाल से फस्चूला नसूर का जो मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। असल में ये क्या होता है, पहले आपको ये बताते हैं कि जो मकद होती है उसके आसपास के एरिया में छोटी छोटी फिंसियाँ निकल आती हैं। बाज़ दफ़ा ये फोड़े भी बन जाते हैं जिनके अंदर चिकना मवाद होता है और बाद में ये इसके अंदर पीले कलर का रेशा पड़ जाता है और बाज़ दफ़ा ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बाद में फिर उसी जगह पे ये दोबारा हो जाती हैं। उसी जगह पे ये दोबारा हो जाती हैं। अगर इसका पूरी तरह से इलाज ना करवाया जाए तो ये जिल्द में अंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जिस जगह पे ये होती हैं वहाँ से ये जिल्द के अंदर अंदर को बढ़ने लगती हैं और एक पाइप की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशा या पस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसपास के एरिया में या मक्कद के पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है और सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो अच्छी तरह से चला जाता है ना बैठा जाता है। तो एक सुराख सा बन जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पस होती है और उस सुराख से पस बाहर निकलना शुरू कर देती है और चिकना सा मवाद भी निकलता है, जिसकी वजह से बैठने उठने में और पखाना करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये होता है फस्चूला नसूर। तो अब इसके होने की जो वजूहात है वो हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को कब्ज़ होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है और ज़्यादातर जिन लोगों को ये मसला होता है वो लोग पखाना करने के बाद अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं करते। ऐसे लोगों के अंदर फस्चूला नसूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को पखाने के साथ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह या जरासीम आते हैं तो ऐसे जरासीमों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला बैरूनी तौर पे हो सकता है। इसके अलावा जो मकद के आसपास कोई चोट लगने की वजह से या बाल तोड़ की वजह से भी ये मसला हो सकता है फस्चूला नसूर का। तो चलते हैं इसकी जो मेडिसिन की तरफ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन इसकी है वो है ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस ये 200 पेंसी के अंदर लेनी है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आपने ये जो सुराख होता है या बगंडर होता है या नसूर होता है, इसके अंदर जो चिकना सा मवाद होता है या जो रेशा होता है, ये उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी, या जो गहराई वाला जो ज़ख़म होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ग्रेफाइट्स 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने रोज़ाना इसकी एक खुराक आपने लेनी है अपनी अलामात के हिसाब से। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है हीपर सल्फ़र। हीपर सल्फ़र ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है छोटी छोटी फिंसियों के लिए, फोड़ों के लिए। अगर उस जगह पे बहुत ज़्यादा सूजन हो और उस जगह को मरीज़ हाथ नहीं लगाने देता और पस बहुत ज़्यादा होती है, पस को पकाने के लिए, इनके रेशे को पकाने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो हीपर सल्फ़र ये भी आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के सुबह शाम आपने लेने हैं। इसके साथ आपने जो मेडिसिन लेनी है दूसरी वो है सलेशिया। सलेशिया ये 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। ये रेशे को बाहर निकालने के लिए, पीले रेशे को, पके हुए रेशे को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो हिपर सल्फ़र के साथ आपने जो लेनी है सलेशिया, ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको लेना है। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है कलकेरिया सल्फ। कलकेरिया सल्फ ये पीला जो रेशा बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, पक जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कलकेरिया सल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। अगर पीला बहुत ही गहरे पीले कलर का जो रेशा है वो हो तो फिर आपने कलकेरिया सल्फ 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 1 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है।
تو یہ چند ایک میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو فسچولا، نسور یا بگنڈر کا مسئلہ ہے، اب اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔